नमस्कार दोस्तों, कांगुने फैशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हमने जो वन टक्स ब्लाउज कटिंग किया है उसके हम बैक साइड की डिजाइन सीखने वाले हैं। डिजाइन जो है हमने थ्रेड में बनाई है। आप थ्रेड में डिजाइन किस तरह से बनाते हैं इसकी जो पूरी डिटेल जो है मैंने वीडियो में आपको बताई है। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। मैं जो है आपके लिए 10 अगस्त से आपके लिए लाइव क्लासेस लेके आ रहा हूं। देखिए, मैंने कई ऐसे लाइव क्लासेस देखे हैं, वहां पे सिर्फ आपको क्या कर रहे हैं, सिर्फ वीडियो की लिंक ले रहे हैं और आपको भेज रहे हैं। उसके चार्जेस जो आपको 1000 रुपए 1500 रुपए कर रहे हैं। लेकिन देखिए, आपको वो जो लिंक दिख रही है उस पे ही आपको संतोष करना है। लेकिन मैं जो आपको सिखाऊंगा वो लाइव होगा, यानी आप वहां से मुझे देखेंगे, मैं आपको यहां से देखूंगा। आप वहां से मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, यहां से मैं आपको क्वेश्चन करूंगा। जितने भी आपके प्रॉब्लम होते हैं उसके मैं सोल्यूशन आपको दे दूंगा। देखिए, अगर आप मेरे ऊपर भरोसा रखते हैं तो यहाँ पे आपको फ्रॉड बनाया नहीं जाएगा। देखिए, डेमो अगर देखना होता है तो मेरे जितने भी मैंने आज तक वीडियो बनाए हैं वो आप डेमो के द्वार पे देख सकते हैं। जो आपको यूट्यूब पे सीखने के लिए नहीं मिलता है वो आप मेरे साथ लाइव में सीख सकते हैं। अगर आपको परफेक्टली कटिंग हर ब्लाउज की करनी होती है तो मेरे साथ आप जरूर जुड़िए। मैं जो स्क्रीन पे नंबर दूंगा वहां पे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, या अधिक से अधिक जानकारी चाहते हो तो हमें व्हाट्सएप पे हाई करके भेज सकते हैं, तो हम आपको जो है पूरी डिटेल उसकी दे देंगे। तो आज जो है वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का वीडियो देखिए, हमने इसके पहले का जो वीडियो बनाया था वो वन टक्स का बनाया था। आज जो है हम बैक साइड पे डिजाइन करने वाले हैं। अब डिजाइन में आपको बताते जाऊंगा, उस तरह से आपको उसे करना होता है। तो देखिए, मैं जैसे स्टेप लेता हूं उसी तरह से अगर आप स्टेप लेते हो तो आपको ये जो डिजाइन होती है ये परफेक्टली आ जाती है। इसकी फिनिशिंग किस तरह से होना चाहिए ये भी हम इसके अंदर बताएंगे आपको। तो चलिए, सबसे पहले हम सीखते हैं बैक साइड डिजाइन। तो ये हमारी जो है ये वन टक्स ब्लाउज की बैक साइड है। अब इसके ऊपर हमें किस तरह से मेजरमेंट लेना होता है। देखिए, सबसे पहले हम जो है 2.5 इंच पे गले की मार्किंग करेंगे इस तरह से। उसके बाद में जो हमारी गले की ऊंचाई जो होगी यहां से हम लेंगे 10.5 के ऊपर हमें मार्किंग करना है। तो ये देखिए, हमने 10.5 के ऊपर मार्किंग किया है। अब हमें गले का आकार बनाना है। देखिए, सबसे पहले हम जो है इस तरह से आकार बनाएंगे। ये जो होगा हमारा जाएगा 3.5 इंच तक, इस तरह से। अब हमें क्या करना होता है, यहां से हम इस तरह से डिजाइन करना शुरू करते हैं। ये आकार होने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे 1 इंच ज्यादा यहाँ पे। उसके बाद में हम यहां से आकार करना शुरू करते हैं। अब देखिए, ये गला जो है हमारा इस तरह से बन रहा है। देखिए, हमने ये इस तरह से गला बनाया है। हमने यहाँ पे एक पॉइंट निकाला है ताकि इसका जो पॉइंट के वजह से ये हमारा जो पैटर्न होगा काफी अच्छा दिखाई देगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लेना है कैनवस पेपर। तो ये देखिए, हमारे पास है कैनवस पेपर। अब हमें क्या करना है, इसे डबल घड़ी कर लेना है। डबल घड़ी करने के बाद हमें इसे नीचे की साइड में रखेंगे हम इसे, और इसे ऊपर की साइड में रखेंगे। आप देखिए, आपके पास इस तरह से ट्रेसिंग हील होगी। अगर आपके पास ट्रेसिंग हील नहीं होती है तो हमें क्या करना है, इस तरह से नहीं रखते हुए हम इस तरह से इसे रखेंगे। जब हम इस तरह से रखते हैं तो हमें यहाँ पे इसे मार्किंग के लिए इस तरह से करना पड़ता है। तो मार्किंग जो है दूसरे साइड में आ जाती है। लेकिन आपको इजी करना है तो आपके पास इस तरह से ट्रेसिंग हील होगी, तो हमें इसके ऊपर रखना है इसे, और हम जो है इसे ट्रेसिंग हील से मार्किंग करेंगे। तो इससे क्या हो जाता है, नीचे के साइड में हमारी मार्किंग आ जाती है। देखिए, तो हमने मार्किंग की है। अगर आप मार्किंग करते समय आपका कपड़ा हिलता हो इधर उधर तो आपको जो है बॉल पिन यूज करना है। देखिए, इस तरह से हमारे पास बॉल पिन होता है। तो बॉल पिन को क्या करना होता है, आपको इसको यहां से लगाना होता है।
इस वजह से हमारा कपड़ा जो होता है कहीं हिलता नहीं है। देखिए, आपको अगर फिनिशिंग में काम करना है तो कुछ चीजें ऐसी होती है वो आपको रखना बहुत जरूरी होता है। अब हम इसे हटा देते हैं। तो नीचे के साइड में देखिए हमारी ये मार्किंग इस तरह से आ रही है। देखिए ये मार्किंग जो आ रही है, तो हमें क्या करना होता है, इसके ऊपर मार्किंग करके लेना है इस तरह से। तो देखिए हमारी इस तरह से मार्किंग हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसे जहां से हमने मार्किंग किया है वहां से हमें इसे काट लेना है। तो देखिए हमने ये सेंटर का भाग हमारा बाजू में निकल गया है। अब हमें जो है यहां पे इसे राउंड काट लेना है। तो देखिए ये जो होगा हमारा ब्लाउज का पैच होगा। देखिए ये हमारा ब्लाउज का पैच होगा और ये जो साइड जो दिख रही है ये हमारा गले का आकार होगा। तो ये देखिए हमारा ये गले का आकार है, ये हमारा गले का आकार है और उसके बाद में ये जो हमारा इसके सेंटर का पैच है। अब हमें किस तरह से इसे ज्वाइन करना होता है ये हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो ये देखिए हमारी ये बैक साइड है, हमने इसे ओपन किया है। ओपन करने के बाद हमने दोनों साइड में इसे मार्किंग किया है। ये हमारी मार्किंग जो है हमने ट्रेसिंग हिल से मार्किंग किया, तो इस साइड में हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हमें क्या करना होता है, इसे जो है गले के साइड में यहां से इसे चिपकाना होता है। हम जो हमारी प्रेस जो होगी, प्रेस से हम इसे चिपका लेते हैं। तो देखिए हमने ये जो है, जो हमारी लाइनिंग होती है, लाइनिंग के ऊपर हमने इसे कैनवस पेपर चिपका है। देखिए यह कैनवस पेपर आपको लाइनिंग के ऊपर कब चिपकाना ये भी मैं आपको समझाता हूं। देखिए जब हमारा कपड़ा जो होगा मोटा होगा, इसके अंदर से जो होगा हमारा कैनवस पेपर नहीं दिखना चाहिए, तभी हमें इसके ऊपर इसे चिपकाना है। नहीं तो आपको अलग से दूसरा कपड़ा लेना है, दूसरे कपड़े के ऊपर रखने के बाद हमें इसे पलटी करना होता है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमारा ये जो होगा फैब्रिक होगा, हमने लिया है डिजाइन के लिए। देखिए इसके अंदर से जो है हमें व्हाइट दिख रहा है। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें लाइनिंग को इसे चिपकाना होगा। तो देखिए हमने जो ये है अलग से कपड़ा लिया है। अगर आप सिलाई काम करते हो तो आपके पास कई ऐसे टुकड़े पड़े हुए होंगे। अब हमारा ये मेन फैब्रिक है और ये हमारा लाइनिंग है। सबसे पहले हमें लाइनिंग के ऊपर इसे चिपकाना है। हम इसे चिपका लेते हैं। तो देखिए हमने इसे इसके ऊपर चिपकाया है, लेकिन हमें इसे सिलाई मार्जिन बढ़ानी होती है। तो हमें किस तरह से इसे सिलाई मार्जिन बढ़ानी होती है ये हम आपको समझाते हैं। देखिए ये जो भाग होगा हमारा दिखाई देने वाला है, ये सेंटर का भाग हमारा निकलने वाला है, यानी ये हमारा गला बनेगा। ये जो भाग होगा तो ये हमारा ये राउंड होगा। तो देखिए हमें यहाँ पे जो है कुछ भी रखना नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे जो होगा तो सिलाई मार्जिन रखना पड़ेगा यहां तक। तो हमें क्या करना होता है, इसे जो है आधा इंच की इस तरह से मार्किंग करके लेना होता है। पैच भी जो है दो टाइप से लगते हैं। एक तो पूरा कैनवस यहां तक आएगा, ये अगर आप इस तरह से लगाते हो तो आपका जो होता है तो पहला ये कैनवस आता है, उसके बाद में ये कैनवस आता है, उसके बाद में डबल टिबल आपका कपड़ा आता है। तो ये जो भाग होता है काफी बड़ा हो जाता है। इसलिए आपको इस तरह से अगर आप लगाते हो पैच तो इसकी फिनिशिंग जो है काफी खूबसूरत आती है। तो देखिए हमने ये मार्किंग किए हैं। अब हमें क्या है, इसे काट लेना होता है। अब जो है हमें जो मार्किंग किया है हमने वहां से इसे काटना है। तो जो मार्किंग की उसके ऊपर हम सभी राउंड में काटने वाले हैं। तो देखिए हमारा ये जो पैच है इस तरह से तैयार हो जाता है। अब हमें क्या करना है,
इसे रखना है इसके ऊपर और हमें जो है पूरे राउंड में सिलाई लगा लेना है। तो देखिए हमने जो है इसे इस साइड में पूरी सिलाई लगाई है। अब हमें जो है इसे काटना होता है इसके माप से। तो देखिए हमने यहां से इसे सिलाई लगा के लिए है। तो हमारा जो व्हाइट कपड़ा होगा वो व्हाइट जो कैनवस पेपर है वो नहीं दिखाई देगा। तो हमें क्या करना होता है, ऊपर के साइड में मार्किंग दिखने के लिए हमें जो है यहां से इसे कैनवस जो होता है हमारे उसके बाजू में हमें सिलाई लगा के लेना होता है इस तरह से। तो हम आप क्या करेंगे, इसे सिलाई लगा के लेंगे। सबसे पहले हम सिलाई लगाते हैं। तो देखिए हमने जब सिलाई लगाया है तो ये मार्किंग जो है हमें साफ साफ समझ आ रही है। ये हमें क्यों लगाना होता है, देखिए ये जिस तरह से हमारा कैनवस पेपर है उसी साइड से हम सिलाई लगाते हैं। तो हमें पता चलता है जब हमें पैच लगाना होता है तो हमें सिलाई जो है इसके ऊपर चलानी होती है। अब हमें क्या करना है, इसे इसके नीचे हमें दूसरा कपड़ा रखना है ताकि ये कपड़ा जो होगा हमारा ढक जाएगा। देखिए हमें इसके ऊपर कपड़ा दूसरा रखना है ताकि हमें क्या है, ये जो कैनवस पेपर होगा ये ढक जाएगा। तो देखिए हम इसे इसके ऊपर रखेंगे और इसके बाजू में सिलाई लगा के लाएंगे। तो हमने इसे जो है अंदर के साइड में कपड़ा लगा के लाया है। देखिए हमने खाली इसे अटैच किया है, ऊपर का भाग जो होगा हमारा कच्चा होगा। तो अभी हमें क्या करना है, इस तरह से हमारा ब्लाउज पीस का कपड़ा है। अब सबसे पहले हम इसे क्रॉस में 1.5 इंच की पट्टी निकालेंगे। ये सिर्फ पट्टी जो है आपको निकाल के रखना है और ये जो होगी इस माप से होना चाहिए। अब देखिए हम इसके ऊपर थ्रेड का डिजाइन बनाने वाले हैं। ये आज मेरा यही मकसद है कि आपको थ्रेड का डिजाइन में किस तरह से दिखाऊं। देखिए डिजाइन बनाने के लिए मैं काफी बड़ा भी डिजाइन बना सकता हूं, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आएगा तो मेरा डिजाइन बना के कोई मतलब नहीं होता है। देखिए मेरा कोर्स आप पार्ट 1 से करते आ रहे हो तो मैं जो है आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते जा रहा हूं, लेकिन कोई भी डिजाइन में डायरेक्ट आपको दिखाता हूं तो वो आपको समझ में नहीं आती। इसलिए मैं थोड़े से डीप में जाते हुए आपको धीरे 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 मैं सभी इतने बड़े बड़े पैटर्न सिखाऊंगा कि आप वो सब सीख जाएंगे। देखिए मेरे पास एक कॉटन थ्रेड है, इसे डोली धागा भी बोला जाता है। तो देखिए ये कॉटन का बना हुआ होता है। तो हमें क्या करना होता है, इसे बॉबिन के अंदर लपेटना होता है। तो ये देखिए ये हमारी बॉबिन है। बॉबिन के अंदर हमें क्या करना है, इसे इस तरह से पकड़ना है और इसे राउंड में इस तरह से लपेट लेना है। तो देखिए हमने इसके अंदर ये धागा लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे काटना है। यहां से काटने के बाद हम इसे लगाएंगे केस में। बॉबिन केस होती है हमारी, उसमें लगाएंगे। तो ये देखिए हमारी बॉबिन केस है। बॉबिन केस का जो ये यहां पे हमें क्या करना है, इसे नॉर्मली इसे लूज कर देना है। पूरा भी लूज नहीं चाहिए, हमें थोड़ा नॉर्मली से लूज करना है। अब हम क्या करेंगे, इसे हम डालेंगे, ये जो हमारी बॉबिन होगी इसे हम इस तरह से डालेंगे और ये जो होगा हमारा धागा जहां से निकलता है उसे यहां से इस तरह से निकालेंगे। तो अब हम इसे जो हमारी मशीन होती है उसे लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा पैच होता है उसका सेंटर निकालना है। तो इस तरह से हमारा सेंटर है। तो सेंटर के ऊपर सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे। देखिए उसके बाद में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे 1.5 इंच के ऊपर और इस साइड में करेंगे हम 1.5 इंच के ऊपर मार्किंग। अब मार्किंग करने के बाद हमें क्या करना है, दोनों भी जो है ऊपर के साइड में मिलाना है। तो देखिए कुछ इस तरह से मार्किंग दिख रही है। अब हमें क्या करना है, इसे रखना है सेम गैप में। देखिए हमें क्या करना है, इसे रखना है 1.25 इंच के गैप में यहां पे, और ये भी जो है हमें सेम गैप रखते हुए देखिए 1 इंच का गैप रखना है हमें और इस तरह से इसे मार्किंग कर लेना है।
तो देखिए ये मार्किंग हमारी इस तरह से हो रही है। अब हमें सब साइड जो है एक लेवल रखते हुए इस तरह से मार्किंग करना है। तो देखिए हमने ऊपर के साइड में आपको बताया, लेकिन हमें थ्रेड जो है हमारा ऊपर के साइड में आने वाला है। तो देखिए हमें मार्किंग जो है वो उल्टे साइड में करना होता है। तो देखिए हमें सब एक लेवल रखना है इसे, और इस तरह से मार्किंग करते हुए चले जाना है। तो देखिए हमारी सभी मार्किंग इस तरह से हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, सिलाई कर लेना है। तो देखिए ये बॉबिन जो है, बॉबिन के जो है हमें लगाना है अंदर की साइड में। अंदर के साइड में लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से इसे खींच लेंगे। तो देखिए ये ऊपर के साइड में इस तरह से आ रहा है। हमें देखना है कि ये किस तरह से आ रहा है। हमें ऊपर की साइड है थोड़ी टाइट कर लेना है, ताकि इसकी फिटिंग जो है काफी अच्छे से आ जाए। तो देखिए हम सबसे पहले यहां से शुरुआत करेंगे। देखिए हम जैसे ही सिलाई लगाते हैं हमें नीचे के साइड में इसे चेक करना होता है कि ये हमारी सिलाई जो है बराबर से आ रही है या नहीं। तो देखिए हमारी सिलाई जो है अच्छे से आ रही है। तो ये देखिए हमने इस तरह से इसे थ्रेड लगाया है। जो मैंने पट्टी क्रॉस में निकाली थी हमें उसे इसके ऊपर रखना है और इसे एक सिलाई लगा लेना है। हम पाव इंच से भी कम इसे सिलाई लगाएंगे। अब देखिए जो हमने डोली धागा लगाया था वो हमने निकाला है और हमने अभी सादा धागा लगाया है। तो हमें क्या है, ये जो है हमें फिर से उसे फिट कर लेना है। तो हमने इसे राउंड में सिलाई लगाई है। अब हमें इसे पाइपिंग करना होता है। तो देखिए पाइपिंग हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम इसे रखेंगे इस तरह से। थोड़ा सा जो कपड़ा होगा हम इसे बाहर निकालेंगे इतना, और इसके ऊपर जो है 5 नंबर की सिलाई लगाएंगे। तो ये जितना हमारा अंदर का कपड़ा होगा हमें उसे काट लेना है। काटने के बाद हमें क्या करना है, इसे पाइपिंग कर लेना है। देखिए पाइपिंग के ऊपर आपका पूरा पैटर्न जो होता है वो काफी खूबसूरत दिखता है। तो देखिए आपकी पाइपिंग जो है जितनी बारीक दिखाई देगी उतनी आपकी फिनिशिंग अच्छी दिखाई देती है। तो अंदर के साइड में भी हमारा कच्चा भाग नहीं होना चाहिए। अब हमने लिया है बैक साइड, ये हमारा मेन फैब्रिक होगा और ये जो है हमारी लाइनिंग है। अब हमें क्या करना है, इसे सेंटर पे रखना है। सेंटर पे रखने के बाद हम जो कैनवस पेपर होगा उसके बाजू में बराबर से सिलाई लगाएंगे। अब हमने सिलाई लगाने के बाद हमें क्या करना है, इसे पाव इंच रखते हुए पूरे राउंड में इसे काट लेना है। तो देखिए हमारा अंदर का जो भाग होगा वो निकल गया है। अब हमें इसे छोटे छोटे कट लगाना है। ठीक है, हमारे जो मेन पॉइंट होगी उसे हमें थोड़े दूर तक यहां तक लगाना है, ताकि ये अच्छा से पलटी हो सके। अब जो हम इसे पलटी करेंगे, तो देखिए पलटी करने के बाद इस तरह से दिखाई देगा। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर प्रेस लगाना है। तो देखिए हमने गले पे प्रेस लगाने के बाद हमारा ये पैच है। अब ये गला जो होगा हमें इसके ऊपर रखना है। सबसे पहले ये जो सेंटर का पॉइंट होता है हमें इसे मिलाना है इस तरह से, और ये जो हमारी सिलाई दिख रही है
उसके बाजू में हमें इस तरह से इसे रखना है। तो देखिए अपने आप हमें पता चलता है कि ये हमारा गले का आकार होता है। तो ये जो पैच बनाना होता है ये काफी इजी होता है, इसलिए मैं आपको कोई भी चीज जो है मैं इजी आपकी सिखाने के लिए सिखाने का प्रयास करता हूं। तो इस तरह से हमारे ये पैच लगेगा। अब देखिए हमें यहां पे इसे सिलाई लगाना होता है। तो देखिए अगर ये पैच हिलता है तो हमें क्या करना है, जो हमारे बॉल पिन होती है उसे हमें यहां पे लगा लेना है। उसके बाद में हमें सेंटर पे लगाना है। उसके बाद में लगाएंगे हम यहां पे, ताकि ये हमारा जो पैच होगा कहीं हिलेगा नहीं। तो देखिए हमने इस तरह से इसे फिट किया है। अब हमें इसे उठाना है और सिर्फ सिलाई लगाना है। तो देखिए सिलाई लगाने के बाद जो है हमें लगाना है यहाँ पे साइड में इस तरह से एक लेस। अब लेस हम लगाएंगे इस तरह से। देखिए हम पूरे राउंड में इसे लेस लगाएंगे। तो देखिए हमारा इस तरह से पैच लग चुका है। अब हमें डेकोरेट के लिए हमने इस तरह से 2 बटन बनाए हैं। अब सबसे पहले जो बटन होगा ये हमारा त्रिकोण जो होगा उसके अंदर लगेगा, ताकि ये जो सिलाई होगी हमारी दिखाई देगी। और उसके बाद में दूसरा जो बटन होगा हमारा लगेगा यहाँ पे। इसके वजह से जो है हमारी जो फिनिशिंग जो पैटर्न जो होता है काफी खूबसूरत दिखता है। तो इसी तरह से ये हमारा पूरा पैटर्न बन चुका है। अब हमें जो है इसकी पूरी जो डिटेल जो है हम स्टिचिंग की, फ्रंट किस तरह से स्टिचिंग करते हैं वो सब जो है हम अगले वीडियो में सीखेंगे।